इस अद्भुत, अप्रतिम, अलौकिक यात्रा में शामिल होता है 12 वर्ष का इंतजार। पवित्र नदियों के पुण्य तट, नक्षत्रों की विशेष स्थिति, विशेष स्नान पर्वों की धमक, साधु संतों की जुटान, धर्म आकाश के सभी सितारे और उनका वैभव, कल्पवासियों की आकांक्षाएं और देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी नगर का बस जाना। 12 बरस के बाद आने वाले इस अपने हर पड़ाव पर यह यात्रा लोक उत्सव में बदल जाती है, जिसमें भारतीय संस्कृति कुलांचे भरती, अटखेलियां करती, पूरे विश्व को स्वयं में समाहित कर लेने की ताकत दिखा देती है। सच तो यह है कि इस लोकोत्सव में वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा सहजता के साथ चरितार्थ होती है। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बड़ी तादाद में श्रद्धालु, देश और विदेश से आए श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कोई कहां से आया है, कहां जाएगा, कुछ पता नहीं। सबको गंगा मां ने बुलाया है और उस अदृश्य बुलावे पर, अदृश्य आमंत्रण पर लाखों करोड़ लोग यहां पर आए हैं। कुछ गुरु से दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो कुछ सत्य की खोज और गुरु की खोज में भी इस महाकुंभ में आए हैं। और इन सब में एक बात जो बहुत विशेष है, किसी के भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई शिकायत का भाव नहीं है। और यही तो सही मायनों में कल्पवासियों की पहचान है कि मन में किसी प्रकार की शिकायत का भाव ना हो, क्योंकि कुंभ मेला सिर्फ नदी में पवित्र स्नान के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ने, आस्था को नवीनीकृत करने और मन की शांति पाने के बारे में भी है। कई हिंदुओं के लिए, कई सनातनियों के लिए कुंभ मेले में भाग लेना एक आजीवन सपना होता है, एक तीर्थ यात्रा जो वे अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं की पुष्टि करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये उत्सव, ये त्योहार अनुष्ठानों, जुलूसों और आध्यात्मिक प्रवचनों को देखने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करता है। पिछले 1 माह में प्रयागराज साक्षी हुआ कई अखाड़ों की प्रवेशाई का। राजसी वैभव, राजसी ठाट बाट के साथ जब संतों का, साधुओं का, नागा साधुओं का प्रवेश प्रयागराज में हुआ और समूचे मार्ग से, मुख्य मार्गों से होते हुए उनका जुलूस, उनकी प्रवेशाई गाजे बाजे के साथ, घोड़े, हाथी, ऊंट, समस्त वाद्य यंत्रों का वादन, और जब साधुओं का, संतों का जत्था छावनी पहुंचा, वाकई वो अवसर